हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्लास हमारी 30 रहेगी। सबसे पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है इसमें फर्स्ट हेडिंग है ब्लूम का वर्गीकरण। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, वो 1956 में बेंजामिन ब्लूम के द्वारा क्या है इसको दिया गया था। एक नंबर में क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम के द्वारा क्या दिया गया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका। ठीक है, उसके बाद आता है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उसको क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना, ताकि क्या हो सके, ताकि शिक्षण अधिगम मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जा सकता है। उद्देश्य क्या है कि शैक्षिक उद्देश्य को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना, ताकि शिक्षण अधिगम मूल्यांकन को क्या है, प्रभावी बनाया जा सकता है आपका। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का इंट्रो पता लगा आपका कि बेंजामिन ने 1956 में दिया था और इसका उद्देश्य क्या है ये भी पता लग गया। और ये सिद्धांत बताता है, इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है कि ये सिद्धांत बताता है कि छात्र कैसे सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। मीन्स कैसे वो सोच रहे हैं, कैसे समझते हैं और कैसे सीखते हैं आपके जो स्टूडेंट होते हैं। ये सिद्धांत इस बात को बताता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हेडिंग आती है आपकी ब्लूम के वर्गीकरण के क्या है क्षेत्र। तो उनके कितने क्षेत्र थे आपके, 3 क्षेत्र थे। ठीक है, तो ब्लूम ने अधिगम सीखने को 3 डोमेन क्षेत्र में क्या है बांटा था। कितने क्षेत्र में, 3 डोमेन क्षेत्र में, जिसमें आपका फर्स्ट है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें जो ज्ञान आधारित होता है आपका। ठीक है, सेकंड है आपका भावनात्मक अफेक्टिव डोमेन, जिसमें भाव, मूल्य और अभिवृत्तियां आती हैं। नेक्स्ट इज थर्ड आता है आपका क्रियात्मक या मनोदेहिक क्षेत्र। ठीक है, जिसमें जो किस पर आधारित होता है, आपका कौशल पर आधारित होता है ये आपका। ओके, तो ब्लूम के वर्गीकरण के 3 क्षेत्र जो डोमेन है, क्लियर हो गया है आपको कौन कौन से हैं। अब इसमें जो फर्स्ट हेडिंग आती है आपकी, वो आती है, फर्स्ट हेडिंग आती है इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन आपका। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मानसिक क्रिया से संबंधित होता है और सबसे अधिक प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं आपके जो एग्ज़ाम में मोस्टली। ठीक है, इसमें यही है कि आपका जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसमें जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो मानसिक क्रिया से संबंधित होता है आपका, और ज्ञान और जो बौद्धिक कौशल के विकास से भी जुड़ा हुआ होता है। किससे, ज्ञान से आपके, और जो बौद्धिक कौशल के विकास होते हैं उससे, जिसमें क्या होता है, तथ्यों को याद रखने, समझने, लागू करने, विश्लेषण, ये सभी क्या है मानसिक कार्य इसके अंदर शामिल होते हैं, जो सीखने का सबसे क्या है एक केंद्रीय हिस्सा माने जाते हैं आपके। ठीक है, कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है वो छात्रों की सोचने, तर्क करने और ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता विकसित करता है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान, आपका नॉलेज। ठीक है, ये आपका तथ्य, परिभाषा और नियमों को क्या है कि याद है। इट मीन्स क्रिया है इसका कि याद करना, पहचानना या फिर बताना आपका। ओके, उदाहरण से समझो आप कि भारत की राजधानी क्या है आपका, तो ये क्या है, ज्ञान है एक तरह का आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज आता है इसमें आपका बोध, समझ आपका, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि जानकारी को क्या है समझना है, या फिर कह सकते हैं अपने शब्दों में उस चीज़ को बताना। क्रियाएं कैसी होती हैं कि व्याख्या करो, सार बताना या फिर एग्जाम्पल देना आपका। उदाहरण के लिए हो गया कि लोकतंत्र का अर्थ समझाइए, तो ये होता है आपका बोध या समझ से
रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसी में आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र में आती है आपका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, कि सीखी हुई जानकारी को नए हालात में क्या करना, प्रयोग करना। अनुप्रयोग का मतलब यही है, क्रिया होती है उपयोग करना या फिर समाधान निकालना। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका क्या करना, समाधान निकालना। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है कि सूत्र का प्रयोग करके प्रश्न को हल किया जाता है। मैथ्स में देखा होगा फॉर्मूले होते हैं आपके, ठीक है, तो मतलब उससे क्या है, हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ लिखा है सीखी हुई जानकारी से नए हालात में उसका यूज़ करना। मीन्स आपको अगर 1-2 आते हैं, आपको कैलकुलेशन अगर आती है, जोड़ घटा गुना भाग आता है, तो आप मार्केट में जाके उसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सामान लेंगे तो अपने पैसे को जोड़ने में, ठीक है। तो यही है इसमें कि सीखी हुई जानकारी को नए हालात में यूज़ करना, प्रयोग करना आपका। ओके, नेक्स्ट आता है आपका विश्लेषण, एनालिसिस। ये होता है जानकारी को भाग में बांटना होता है, कारण परिणाम समझना होता है। क्रिया का मतलब है तुलना करना या फिर वर्गीकरण करना। फॉर एग्जाम्पल कहानी के पात्रों का क्या है, विश्लेषण करना। कि कोई कहानी है उसको हमने क्या करा, पात्रों का विश्लेषण किया, उसको हमने छोटे छोटे भागों में क्या है, डिवाइड कर लिया उसको। तो ये होता है विश्लेषण आपका, ठीक है। इसके बाद आता है संश्लेषण, सिंथेसिस, मीन्स विभिन्न तथ्यों को जोड़कर एक नया विचार बनाना। विश्लेषण में क्या होता है, ये विश्लेषण का अपोजिट होता है जो संश्लेषण होता है। विश्लेषण में हम भागों में जानकारी को तोड़ते हैं और इसमें क्या करते हैं, जो तथ्य है उनको जोड़कर एक नया विचार बनाना होता है। क्रिया में आता है रचना करना या फिर योजना बनाना आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका इसमें कहानी की नई समाप्ति लिखी है, इसमें कि तथ्य को हमने क्या करा, जोड़कर एक नया विचार बना लिया, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट आपका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इसमें निर्णय लेना और तर्क देना ये होता है। क्रिया होती है आलोचना करना या फिर निष्कर्ष निकालना किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल आपका किस विधि को बेहतर मानते हैं और क्यों मानते हैं आप, तो ये हो गया आपका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन हो गया आपका। ओके, तो क्लियर हो गए आपको सारे पॉइंट। अब आपका जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके क्रम को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। याद करने की या रखने की ट्रिक है KCAASE, मतलब के से हो गया आपका नॉलेज, सी से हो गया कॉम्प्रहेंसिव, ए से हो गया एप्लीकेशन, ए से हो गया एनालिसिस, एस से हो गया सिंथेसिस और ई से हो गया आपका इवैल्यूएशन। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको याद कर लेते हो KCAASE, तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी कि इसका क्रम आपका क्या है संज्ञानात्मक क्षेत्र का ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है। सेकंड आता है इसमें भावनात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन, क्योंकि 3 इसके डोमेन थे। इसमें आती हैं आपकी भावना, मूल्य, दृष्टिकोण से ये संबंधित होता है। इसमें जो स्तर होते हैं वो होते हैं आपके फर्स्ट ग्रहण करना, सेकंड प्रतिक्रिया देना, थर्ड मूल्यांकन, फोर्थ संगठन और 5 आपका चरित्र का निर्माण आपका, ठीक है। तो ये क्या है, इसके स्तर हैं। और फॉर एग्जाम्पल आता है आपका ईमानदारी, अनुशासन, देशभक्ति का विकास। ये सभी क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही था आपका, ये क्लियर हो गया आपको कि ये भावनात्मक क्षेत्र, स्तर, इसके उदाहरण कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो क्षेत्र होता है आपका अफेक्शन डोमिनेन होता है, इसमें आपके 5 स्तर होते हैं, ठीक है। 5 स्तर आपको ये बताए गए यहाँ पे। और ये यही चीज़ है कि मूल्य दृष्टिकोण से क्या है, संबंधित होते हैं और ये स्तर सरल से जटिल क्रम में व्यवस्थित होते हैं आपके। किससे, सरल से जटिल की और क्या होते हैं, ये आपके होते हैं, ठीक है।
जिसमें हमारा आता है, इसमें हमारा आता है आपका सबसे पहले रिसीविंग। क्या आता है? रिसीविंग आता है आपका, जो बताया भी है अभी आपको। तो रिसीविंग में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ग्रहण करना, कि ये स्तर जो है वो किसी विचार, सामग्री या फिर कह सकते हैं कोई भी घटना होती है। क्या होती है? कोई भी घटना, ठीक है, उसके प्रति जागरूकता और ध्यान देने की जो भी इच्छा होती है उससे संबंधित होता है। इसमें बस ध्यान देना या फिर हम कह सकते हैं सुनना, ये शामिल होता है आपका। ओके। उसके बाद आता है आपका प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्डिंग, कि इस स्तर में जो सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस जो होता है वो बहुत सक्रिय होता है और उसकी भागीदारी होती है। इसमें क्या है कि जो छात्र होता है, जो स्टूडेंट है, वो केवल किसी उद्दीपन के प्रति ही जागरूक नहीं होते, बल्कि किसी न किसी रूप में उस पर प्रतिक्रिया भी करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं समूह चर्चा में भाग लेना, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। समूह चर्चा में भाग लेना आपका, ठीक है, तो ये आ जाता है प्रतिक्रिया देने के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाता है आपका वैल्यूइंग, मूल्यांकन बोल सकते हैं, या इसको अनुमूल्यन भी कहते हैं, कि ये स्तर किसी चीज़ के मूल्यांकन या फिर महत्व को पहचानने और उसे व्यक्त करने की क्या होती है? क्षमता होती है। इसमें जो मूल्यों का क्या होता है? आंतरीकरण, मतलब कि इंटरनलाइजिंग आपका शामिल होता है, आंतरीकरण। और ये विश्वास प्रदर्शित करता है कि कोई भी जो विचार है या व्यवहार है वो कैसा होता है? सार्थक होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। इस स्तर पे क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है, उसकी जो भी सूचनाएं हैं या विचारों को एक साथ उसमें रखा जाता है, ठीक है, और उन्हें मौजूदा विश्वासों से जोड़कर अपनी एक अनूठी मूल्य प्रणाली इसमें क्या है? बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें यही आपका चरित्र निर्माण, कि ये सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है जो ये आपका होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक मूल्यों के अनुसार क्या है? लगातार कंटिन्यू प्रोसेस करता रहता है, कार्य करता रहता है, और मूल्य प्राणी व्यवहार का अभिन्न अंग बन जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो उन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में क्या करता है? प्रदर्शित करता है आपका, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये सारे के सारे पॉइंट? क्लियर हुए कि नहीं हुए आपको? तो ये है आपके इनके स्तर। 5 स्तर होते हैं भावनात्मक क्षेत्र के, तो ये 5वें स्तर है। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी, जो थर्ड डोमेन है आपका, ये होता है क्रियात्मक या फिर मनोदेही क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। ये शारीरिक कौशल से क्या है? संबंधित होता है, और इसके स्तर होते हैं आपके 4: अनुकरण, अभ्यास, कुशलता और स्वाभिमिकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका लिखना, चित्र बनाना, खेल कौशल या फिर प्रयोग करना, ये सभी आपका किसके अंतर्गत आता है? क्रियात्मक मनोदेहिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इट मीन्स आपका जो शारीरिक कौशल होते हैं उससे संबंधित होता है ये, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें यही चीज़ आती है कि मीन्स शारीरिक कौशल, मतलब आपका जो शरीर से रिलेटेड होते हैं, जैसे मशीन चलाना हो गया, लिखना हो गया, कोई खेल खेलना हो गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं? कोई भी कार्य करना जिसमें हमारा जो शारीरिक निपुणता की क्या होती है? आवश्यकता इसमें होती है आपकी, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रियात्मक मनोदेहिक। क्लियर हो गया ना? इसमें ही आपका आता है
जैसे इसमें आपका ये भी था स्तर अनुकरण, तो इसमें जो स्तर होते हैं वो सरल से जटिल क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अनुकरण, इमिटेशन का मतलब है आपका इसमें इमिटेशन, ठीक है, कि किसी क्रिया को देखकर दोहराना, जैसे किसी को देखकर हाथ हिलाना। उसके बाद आता है आपका इसमें, तो क्लियर हो गया आपको क्रियात्मक क्षेत्र। तो यहाँ आपका क्या है, ये टॉपिक फिनिश होता है, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आता। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, ब्लूम टेक्सोनोमी का मूल वर्गीकरण, मूल संस्करण 1956 में हुआ था, मुख्य रूप से सीखने के किस डोमेन पर केंद्रित था? भावनात्मक, मनोप्रेरक, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक? आपको ध्यान रखना है, मूल संस्करण का मुख्य रूप से सीखने के किस डोमेन पर केंद्रित है आपका 1956 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका संज्ञानात्मक, क्योंकि आपका जो ब्लूम टेक्सोनोमी था ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने। अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी होगी तो वो इसको एक बार में ही बता देगा। 1956 में प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक डोमेन पर ही सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया था, और ये डोमेन जो है आपका डोमेन, वो मानसिक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से क्या है, संबंधित है। इसमें क्या है आपका ज्ञान, ज्ञान आपकी जो समझ होती है, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन के स्तर इसमें सारे शामिल होते हैं आपके, ठीक है। आपका जो भावनात्मक, मनोप्रेरक, आपका भावनात्मक, मनोप्रेरक या फिर जो सामाजिक हैं, ये आपके ब्लूम के अन्य सहयोगी द्वारा अलग अलग काम किया गया है इन पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड, कि ब्लूम टेक्सोनोमी के संशोधित संस्करण 2001 में संचलन सिंथेसिस के स्थान पर कौन सा नया स्तर जोड़ा गया था? मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजन या फिर समझना? आंसर होगा इसका, आंसर होगा इसमें सृजन। कि आपका मूल्यांकन, विश्लेषण, समझना तो था, लेकिन 2001 में डेविड, किसने आपका, डेविड आपका क्राथवोहल और जो लॉरेन, कौन थे, लॉरेन एडरसन, ठीक है, इनके द्वारा टेक्सोनोमी को संशोधित किया गया था 2001 में, ठीक है। और इस संशोधन में संज्ञानात्मक स्तर के नाम को संज्ञा से क्रिया में बदल दिया गया था, जैसे ज्ञान से याद रखना। तो सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन यह था कि आपका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन को 5वें स्तर पर ले जाया गया, ओके। और संश्लेषण के स्थान पर इन्होंने क्या कर दिया, सृजन को पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर पर रखा गया था। कि जो सृजन है इसमें क्या होता है, नए विचार उत्पन्न करना शामिल है, जिससे सीखने का उच्चतम क्रम भी माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम टेक्सोनोमी के संज्ञानात्मक डोमेन के पदानुक्रम में निम्नलिखित स्तर पर कौन सा है जो केवल तथ्य को याद रखने या पहचानने से संबंधित है? अनुप्रयोग, ज्ञान, समझना या फिर विश्लेषण? आंसर होगा इसमें आपका बी ऑप्शन, कि संज्ञानात्मक डोमेन का एक जो पिरामिड था, पिरामिड की तरह क्या है, संरचित किया गया था। ये एक पिरामिड है, इसकी तरह क्या है, संरचित किया गया था, जिसमें सरल कौशल आधार बनाते हैं और जटिल कौशल क्या है, शीर्ष पर होते हैं। तो सबसे निचला या निम्नतम स्तर जो है वो ज्ञान का था, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला स्तर था वो किसका था, वो था आपका ज्ञान का। और इस स्तर पर छात्र से केवल सूचना, तथ्य को याद करने और पहचानने की अपेक्षा की जाती है। उच्च स्तर पर जानने के लिए इसे बुनियादी ज्ञान का होना आवश्यक होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब एक छात्र विभिन्न स्तर से स्रोतों से जानकारी का उपयोग करके एक नई अनूठी परियोजना रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है,
तो वह ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक उद्देश्य का उपयोग कर रहा है? अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन या फिर सृजन? आंसर हो जाएगा आपका इसमें सृजन। ठीक है, कि परियोजना रिपोर्ट बनाना, आपका परियोजना जो रिपोर्ट है इसको बनाने में, जिसमें विभिन्न स्रोत जानकारी को क्या है संश्लेषित करके कुछ नया और अनूठा बनाया जाता है, तो वो क्या है, एक तरह से क्रिएटिंग कहलाता है, आपका सृजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक डोमेन में तत्वों को उनके घटक भागों में तोड़ना, भागों के बीच संबंधों को पहचानना किस स्तर को परिभाषित करता है? विश्लेषण, समझना, मूल्यांकन या फिर संश्लेषण? क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसमें लिखा है भागों को तोड़ना और भागों के बीच संबंध को पहचानना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका विश्लेषण, क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे घटक या भागों में विभाजित किया जाता है किसी अवधारणा को, ताकि उसकी संरचना को बेहतर ढंग से क्या है समझा जा सके। इसमें पैटर्न की पहचान करना, छिपे हुए अर्थ को खोजना, ये सभी क्या है शामिल होते हैं। ये समझने से ऊपर, मूल्यांकन संचरण से नीचे की ओर एक महत्वपूर्ण मध्य स्तर पर होता है आपका। देखो, ये होती है आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी की, याद करना, समझना, लागू, विश्लेषण, मूल्यांकन और आपका सृजन, ये क्या होता है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है आपकी। चाहो तो आप इसका ये रहा यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ आ जाएगी। ओके ना, यहाँ क्लास आपकी ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी क्लास पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।